शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। मान भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। मान भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर, ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। पुण्य से मिलती मन को है शुभ प्रेरणा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। करना है जो, करना है जो अभी ही करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा
समय जा रहा है, याद कब करोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? चलता जमाना हो, चलता जमाना, तुम कब चलोगे? तुम कब चलोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? ज्ञान का दीपक, योग की बातें, बाबा की ज्योति जले दिन राती। ज्ञान की मुरली बाबा सुनाते, श्रीमत पे चलना बाबा सिखाते। बाबा की ना सुनी तो किसकी फिर सुनोगे? किसकी फिर सुनोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? योग के पालने में बाबा झुलाते, दिव्य गुणों से जीवन सजाते। श्वासों का अब कोई नहीं है ठिकाना, बाबा की याद में जीवन बिताना। अब जो ना किया तो फिर कब करोगे? फिर कब करोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? चलता जमाना हो, चलता जमाना, तुम कब चलोगे? तुम कब चलोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? ओम शांति। आज 4th डे है हमारे कोर्स का, तो आप सभी बहुत ध्यान से अटेंटिवली सुन रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने स्वयं के बारे में जाना कि मैं कौन हूँ, स्वयं के पिता के बारे में जाना जिनसे हम पिछड़े हुए थे कि हम कौन हैं। तीसरे दिन हमने जाना कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, किस लिए हम इस सृष्टि पर आए हैं,
हम एक एक्टर हैं, प्लेयर हैं, गेम खेल रहे हैं, तो ये सब जानकारी ली। अभी जैसा कि अभी गीत, बहुत सुंदर गीत बज रहा था कि समय जा रहा है, तो वास्तव में कौन-सा समय जा रहा है, वो कब कौन-सा समय चलता है, ये सृष्टि रूपी चक्र कैसे घूमता रहता है, काल चक्र का क्या रहस्य है, स्वास्तिका क्यों मनाया जाता है? तो ऐसे बहुत से गहरे रहस्य हैं, जिनको हम नहीं जानते। स्वास्तिक मनाते ज़रूर हैं, लेकिन स्वास्तिक का रहस्य क्या है? और सतयुग कब आता है, कैसे आता है, सतयुग में हम कैसे होते हैं, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का रहस्य बताने के लिए हमारे सामने, हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय रूबी दीदी जी। तो मैं अभी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रूबी दीदी आएँ और हमें इन रहस्यों से अवगत कराएँ। आदरणीय रूबी दीदी। शांति। थैंक यू भाई जी। और आप सभी ने कल तक जो भी सुना जाना, आज उसके आगे का हम समझेंगे। कल तक आपने जाना कि हम कौन हैं, हमारा पिता कौन है, हमारे रहने का स्थान क्या है, और बहुत सारी जो मान्यताएं हैं उसे भी क्लियर की, जैसे शिव और शंकर में अंतर और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ये बातें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं हम समय पर, काल चक्र पर। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी की हर चीज एक चक्र से होकर गुजरती है। हर एक कण हो या दिन या रात हो, सभी का चक्र है। तो समय के बारे में हमने कभी समझा ही नहीं, हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं उठाया कि समय आया कहाँ से। समय इतना इम्पोर्टेंट है, कहते हैं जो समय के साथ नहीं चलता तो समय उसे बहुत बुरी मार देता है ना। कि कहावत भी है कि यदि तुम समय के साथ नहीं चलोगे तो समय तुम पर ओवरकम हो जाएगा और एक दिन तुम्हें मार डालेगा, है ना। तो इसी तरह समय का भी चक्र को समय कैसे आया, क्यों इतना इम्पोर्टेंस है उसका, आगे जानेंगे। इससे पहले हम थोड़ा को रिलेट करते हैं समय चक्र को। हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि रात दिन का भी अपना चक्र होता है, इसी तरह जल का भी चक्र होता है। तो रात दिन में हम ये नहीं कह सकते कि रात पहले आई या दिन पहले आया, ये क्वेश्चन ही नहीं उठता। इसी तरह मनुष्य आत्माएं भी कहेंगी पहले अंडा आया कि मुर्गी आई, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि ये अनादि है। अनादि माना जो चलता रहता है, जिसका ना आदि है और ना अंत है, ये कंटिन्यूअस घूमने वाला चक्र है। इसी तरह जल का भी चक्र है, इसमें भी हम नहीं कह सकते कोई कैसे पहले पहले बारिश होती है या फिर इधर से वॉश जाता है ना, पहले गया या फिर बाद में आया, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसी तरह मौसम का, कि मौसम में भी चक्र डिवाइडेड है ना। ये भी कब कौन सा मौसम आएगा, ये क्वेश्चन उठता ही नहीं है क्योंकि ये सभी चक्र में है। तो ये जो हमारी सृष्टि है, सृष्टि में जो समय है उस वो भी एक चक्र में है। इसको भी नहीं कह सकते कि सृष्टि कब आई और कब सृष्टि स्टार्ट हुई। तो आज हम समय के बारे में जानेंगे, सृष्टि का समय। तो हम इस समय को जानने से पहले देखेंगे कि हर एक चीज 4 चरण से होकर, सॉरी 3 चरण से होकर गुजरती है। जब हम स्टेज की बात करते हैं तो उस हर एक चीज का उन चरणों से गुजरना, यानी फिर वो चाहे मैटर हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे पृथ्वी की कोई भी चीज हो, या फिर सृष्टि को ही ले लीजिए, वो भी अपने उन चरणों से गुजरती है। तो वो 3 चरण कौन से हैं, पहले वो जान लेते हैं। तो जीवन के जो चरण हैं, जो स्टेजेस हैं जिनसे हर एक चीज को गुजरना होता है,
वो है पहला सतो, दूसरा रजो और तीसरा तमो। इसमें भी सतो में भी होता है सतो प्रधान, फिर रजो में आएंगे, फिर रजो में आने के बाद रजो प्रधान और तमो में आने के बाद तमो प्रधान। तो इस सृष्टि भी इन 3 चरणों से होकर गुजरती है। आइए हम देखते हैं कि कैसे किस तरह से हमारी सृष्टि भी इन 3 चरणों से होकर गुजरती है। तो हमने कई बार सुना होगा, हमने शास्त्रों में भी सुना होगा कि सृष्टि का पूरा समय लाखों वर्ष है ना? ये कलयुग आने के लिए अभी लाखों वर्ष है। हमने ये मान लिया है, लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि ये परम सत्य है, ऐसा तो नहीं है कि ये इसे कोई टाल नहीं सकता है। अब किसी ने कहा है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट किस पैरामीटर को लेकर किसी चीज़ का आधार लेकर 60 मिनट बनाए गए हैं। यानी 1 घंटे का डिवीज़न किया गया है किसी चीज़ को आधार लेकर। तो महत्वपूर्ण ये है कि हमने किस चीज़ को आधार लिया है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 50 मिनट भी कर सकते हैं और ये भी सही होगा। हमने डिवीज़न किया है ना, पैरामीटर तो 1 घंटे का ही है। तो इसी तरह किस चीज़ का आधार लिया है वो इम्पोर्टेंस रखता है। बाकी घंटे का समय तो एक ही है, सबका सेम रहने वाला है। इसी तरह आप देखेंगे हिंदू कैलेंडर 355 दिन दिखाते हैं और इसमें जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें 365 दिन दिखाते हैं। तो अब दोनों ही सिद्ध करते हैं कि बात सही है। तो हम किसी को गलत नहीं कह सकते और कोई भी चीज़ गलत हो नहीं सकती है। सही और दोनों ही सही भी हो सकती है। क्योंकि सबने डिवीज़न अलग-अलग किया है, सबने अपना कोई आधार माना है। तो अब हम सृष्टि का ही ले लें कि लोग कहते हैं कि लाखों वर्ष का है, तो इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। अगर कोई सिद्ध हो, कोई प्रूफ हो कि कब पृथ्वी का निर्माण हुआ, कब सृष्टि का निर्माण हुआ, कोई कोई तो प्रूफ होना चाहिए, तब हम इसे सिद्ध कर सकते हैं और सही मान सकते हैं। आइए हम इस सृष्टि चक्र का पूरा अनु केवल अनुमान नहीं मानेंगे बल्कि प्रूफ सहित इसको समझेंगे कि ये सच में इस सृष्टि का समय चक्र कितने का है। जब सब एक काल चक्र से होकर गुजरते हैं, तो क्या सृष्टि भी काल चक्र से होकर गुजरती है और उसका समय कितना है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक गोला दिखाया है जिसे 4 भाग में डिवाइड किया गया है। जब हम दीपावली मनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर दिया जलाते हैं, फिर स्वास्तिक बनाते हैं। यानी पहले टीका लगाया, अपने को आत्मा समझा, दिया जलाया, परमात्मा को याद किया कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, फिर स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक का अर्थ होता है सुअस्ति, यानी सब अच्छा है। फिर आप देखेंगे कि इस काल चक्र को समझने के लिए पहले इस स्वास्तिक को समझते हैं कि सबका तो अर्थ समझ में आया कि टीका क्यों लगाया, दिया क्यों जलाया, लेकिन स्वास्तिक क्यों बनाया? और एक तरफ स्वास्तिक में लिखते हैं शुभ और एक तरफ लिखते हैं लाभ। तो ऐसा क्यों लिखते हैं? आप देखेंगे कि स्वास्तिक के अगर चारों कोनों को मिला दिया जाए तो एक सर्किल बनता है, एक गोला बनता है। यानी एक एक घड़ी बन गई, इसका भी समय हो गया और इसे 4 भाग में डिवाइड किया गया है। और आप देखेंगे कि अगर इसे एक हैंड समझा जाए, तो एक हैंड को देखेंगे कि एक राइट साइड झुका हुआ है, फिर डाउन झुका हुआ है, फिर एक लेफ्ट साइड, फिर ऊपर साइड। तो इसको हाथ की तरह समझें, तो आप देखेंगे कि एक तरफ अगर शुभ लिख रहे हैं, एक तरफ लाभ लिख रहे हैं, तो इस काल चक्र में हम सब अंदर पार्ट अपना-अपना निभा रहे हैं। इस पार्ट के अंदर यदि हम शुभ करेंगे तभी हमें लाभ होगा, अशुभ करने से हानि होगी। तो क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं इसलिए ऐसा लिखा गया कि शुभ और लाभ। इस चक्र में, इस समय चक्र के अंदर जो भी हम पार्ट बजा रहे हैं, अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो लाभ होगा। ठीक? फिर यहाँ पर आते हैं सृष्टि का पहला चरण, जहाँ पे हम 4 भाग देख रहे हैं। तो सृष्टि का जो पहला चरण है उसे हम सतयुग मानते हैं।
ठीक है? अब ऐसा नहीं कह सकते कि पहले सतयुग आया या फिर बाद में कलयुग आया, ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन चूँकि ये संपूर्ण अवस्था है, इस समय सभी अपने 100% अवस्था में रहते हैं, 100% अपनी क्वालिटी में रहते हैं, इसलिए यहाँ से चालू करते हैं। तो सृष्टि का पहला चरण हम सतयुग मानते हैं, जिसे स्वर्णिम काल भी कहते हैं, संपूर्णता का युग भी कहते हैं। ये वही समय है जब सभी आत्माएँ अपनी सतो प्रधान अवस्था में हैं। पूरी मनुष्य आत्माओं के साथ प्रकृति भी यहाँ सतो प्रधान अवस्था में रहती है और उस समय हम सभी की 100% निरोगी काया होती है, सभी संपत्तिवान होते हैं, सब सुखी होते हैं। वहाँ तो दुनिया में तो जहाँ दुःख का नामो-निशान नहीं होता, कोई हॉस्पिटल आदि नहीं होते क्योंकि वहाँ कोई निरोगी ही नहीं होता है, कोई क्राइम भी नहीं होता है, झूठ कपट कुछ होता ही नहीं। ऐसा समझ लीजिए कि वहाँ हर घर मंदिर होता है, जहाँ देवी-देवता निवास करते हैं। इसे अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग नाम से भी जानते हैं और लोग अलग-अलग धर्म के लोग अलग-अलग नाम से इसे याद भी करते हैं। फिर फिर इसे अलग-अलग नामों की वजह से हम अलग-अलग बँट जाते हैं। तो अलग-अलग नाम उनके जैसे कोई जन्नत कहता है, कोई गार्डन कहता है, कुछ लोग इसे इंसेंस गार्डन भी कहते हैं, कोई पैराडाइस कहता, कोई हेवन भी कहता है, कुछ लोग अल्लाह का बगीचा भी कहते हैं। फिर कुछ लोग इसे सतयुग या फिर स्वर्ग स्वर्ग भी कहते हैं, स्वर्णिम काल भी कहते हैं और हर धर्म की आत्माएँ इस समय को याद करती हैं क्योंकि परमात्मा ने जब सृष्टि रची, उसने मनुष्यों की रचना की, तो अपने इमेज में की थी। यदि मुझे कोई चीज़ बनाने के लिए कहा जाएगा तो मैं अपनी अपनी सोच, अपनी अवस्था अनुसार उसे क्रिएट करूँगी, है ना? अगर हम भोजन बना रहे हैं, तो कहते हैं जैसा मन वैसा अन्न। तो मेरे मन का जो प्रभाव है वो अन्न पर पड़ रहा है, मैं मैं जो बना रही हूँ उस पर पड़ रहा है। तो परमात्मा ने जी भी जब इस सृष्टि को रचा था, जब मनुष्य को क्रिएट किया, तब परमात्मा ने भी अपनी इमेज में इसे बनाया था। जैसे कि क्रिश्चियन धर्म में भी कहते हैं कि गॉड क्रिएट मैन ऑन हिज इमेज। माना ये जो स्वर्णिम युग है, इसमें परमात्मा के गुण दिखाई देते हैं। यहाँ पर रहने वाले मैंने पहले भी कहा कि यहाँ आप ऐसा समझिए कि यहाँ का हर एक घर मंदिर है और रहने वाले देवता हैं, देवी-देवता हैं। इससे परमात्मा के गुण तभी दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ देवत्व है। यहाँ जो मनुष्य आत्माएँ हैं, उन्हें देवत्व प्राप्त है, देव आत्माएँ हैं। इसे और विस्तार से समझने के लिए हम आगे एक स्लाइड है, उसमें और विस्तार से समझेंगे। फिर हम ये पूरा स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम काल है जिसकी अवधि 1250 वर्ष है। इस पूरे काल चक्र की ही अवधि 5000 वर्ष है। एक बार बैक में जाएँगे, एक और पिछले स्लाइड। हाँ, ये जो काल चक्र है, जो घड़ी दिखाई है, इस पूरे चक्र की जो अवधि है वो 5000 वर्ष है और इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है 1250 4 भागों में जिसमें पहले हमने इसको सतयुग कहा, दूसरे को त्रेता और तीसरे को द्वापर और चौथे को कलयुग। अब कलयुग में आप देख रहे होंगे कि कलयुग में एक व्हाइट कलर का भी दिखा है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब टाइम जैसे 12 बजते हैं, बजने ही वाला है ना? वो व्हाइट कलर का दिख रहा है, उसे हम संगम युग कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। अब आते हैं सेकंड स्लाइड में। हाँ, तो यहाँ आपको मैंने बताया कि स्वर्णिम युग यहाँ हर एक जो प्रकृति की अवस्था है, यहाँ तो मनुष्य आत्माओं के साथ-साथ प्रकृति भी अपने 100% अवस्था में है, सुख देने वाली अवस्था में है। प्रकृति भी सतो प्रधान है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर जैसे धीरे-धीरे हम आपने एंट्रोपी का नियम सुना होगा, जिसमें कहते हैं कि हर एक चीज़
एक बार पुराने समय के साथ पुरानी ज़रूर होती है। समय जैसे-जैसे गुज़रता है तो उसकी क्वालिटी डाउन होती जाती है। इसी तरह हम सतयुग से जैसे-जैसे टाइम गुज़रा 1250 वर्ष गुज़रे तो हम आत्माओं की भी जो क्वालिटी है वो डाउन होती गई। फिर इस हम आत्माओं की क्वालिटी के साथ प्रकृति की भी क्वालिटी डाउन होती है, इसलिए इसे रजत युग भी कहते हैं। ऊपर मैंने बताया कि इसे स्वर्णिम युग कहते हैं और जब 1250 वर्ष बीतते हैं और हम कलाओं में कम हो जाते हैं, मनुष्य आत्माओं के मूल्यों में गिरावट आ जाती है, तो इसे रजत युग कहते हैं। कुछ लोग इसे त्रेता युग भी कहते हैं। इस काल में सीता और राम का राज्य होता है, जबकि सतयुग में दिखाते हैं कृष्ण को बंसी के साथ और राधे राधे को कृष्ण को खुशी अवस्था में दिखाते हैं और त्रेता में राम को दिखाते हैं, वो भी धनुष बाण के साथ दिखाते हैं। अब वहाँ बंसी दिखाई है और सतयुग को हम बगीचा कहते हैं। मैंने बताया कि कुछ लोग इसे बगीचे के नाम से भी बुलाते हैं। ये भगवान का बगीचा है। और त्रेता को दिखाया है कि जंगल में बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है राम को और उनके हाथ में धनुष बाण दिखाया है, जबकि कृष्ण के हाथ में बंसी दिखाई है। सतयुग में कृष्ण का राज्य होता है, जबकि त्रेता में राम और सीता का राज्य होता है। तो यहाँ धनुष और बाण दिखाने का अर्थ ये है कि हम अपनी कलाओं से गिरे और यहाँ हमें थोड़ी मेहनत पड़ रही है। यहाँ हमें यहाँ जीवन यापन में हमें मेहनत हो रही है, इसलिए उसे तीर और कमान के रूप में दिखाते हैं, ठीक? लेकिन फिर भी इतनी बुरी अवस्था नहीं होती है, यहाँ पर भी हम सुखी ही रहते हैं और धरती फिर भी पावन और सुख देने वाली होती है और कुछ कलाएँ कम होने के कारण संपूर्ण सतो प्रधान नहीं कह सकते और यहाँ की भी अवधि 1250 वर्ष होती है। और इसे रजत काल कहते हैं क्योंकि अब स्वर्णिम काल कह नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ 2 कलाएँ कम हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम अब जैसे-जैसे समय बीतता है, तो हम और अपनी कलाओं से गिरते जाते हैं। आपको मैंने बोला था कि आप अगर ऊपर हाथ की तरह देखें, तो आप देखेंगे कि आपकी हथेली ऐसी दिख रही है स्वर्णिम काल में, जैसे कि कोई आशीर्वाद है परमात्मा का। तो यहाँ तो हम आशीर्वाद में पल रहे हैं, फिर जैसे त्रेता में आते हैं, तो ये ही हमारा हाथ डाउन जाता है। डाउन मतलब गिरे हम 2 कलाएँ और फिर जहाँ पर भक्ति लिखा हुआ है, जिससे मैंने कहा द्वापर में आए जैसे ही और ये 1250 वर्ष त्रेता के भी बीत गए और हम द्वापर में पहुँचे, तो यहाँ पर हमने माँगना ही चालू कर दिया। आप देखेंगे ऐसा लग रहा है जैसे हथेली से कोई माँग रहा हो, है ना? यहाँ पर हर चीज़ माँगने से मिलने लगी। सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, रिश्तों में पहले आप करिए फिर हम करेंगे, ऐसी भावना आने लग गई। तो द्वापर का नाम द्वापर भी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर 2 पूर्व बन गए। 2 पूर्व माना यहाँ सतो प्रधान भी हैं, तो रजो प्रधान भी बन रहे हैं। सॉरी यहाँ पर रजो प्रधान भी हैं, तो तमो प्रधान भी हैं। यहाँ पर आत्माओं में मतभेद स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सत्य के साथ असत्य भी मिक्स हो जाता है। देवत्व की भावना ही नहीं रहती, पाप के साथ पुण्य भी लोग करने लगते हैं। यहाँ से ही हमारे पाप पुण्य के खाते स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक हम पिछला जितना भी कर्म कर रहे थे, वहाँ हम केवल पुण्य ही पुण्य का खा रहे थे। वहाँ पर ऐसा है कि जैसे हमने बैंक बैलेंस बनाया था और हम उसी से खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ऐसा हो गया है। तो द्वापर में हम और कलाएँ कम हो जाते हैं और यहाँ पर ही कहते हैं शास्त्रों का निर्माण होता है, जितने भी शास्त्र आदि बनाए गए, कहते हैं सारे द्वापर में ही लिखे गए और यहाँ ही हम स्वयं को भूल जाते हैं। स्वर्णिम युग में, सतयुग में और त्रेता में हमें तो तब भी आत्मा का भान रहता है कि हम आत्माएँ हैं, लेकिन जैसे ही हम द्वापर में पहुँचते हैं इसे ताम्रकाल भी कहते हैं, कॉपर युग भी कहते हैं और इस युग में जैसे ही हम पहुँचते हैं, तो हमें अपना भी भान पूरी तरह विस्मृति हो जाता है कि हम आत्माएँ हैं। अब हम यहाँ शरीर देखना चालू करते हैं, पूरी तरह से विस्मृत हो जाते हैं।
फिर और 1250 वर्ष जैसे ही बीतते हैं तो आप देखेंगे कि एक हाथ ऐसे खड़ा हुआ दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हैं जो कोई जिसे कलयुग का समय कहते हैं। कलयुग के समय को आप ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पर अब हमें चीजें मांगने से भी नहीं मिल रही, अब मार-मार के लेने की ज़रूरत है। छीननी पड़ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक चीज़ अब कैसे बहुत ये अपने तमो प्रधान बहुत ज़्यादा ही गिरी हुई अवस्था में पहुँच जाती है। यहाँ पर द्वेष चालू हो जाता है, यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाप करने लगते हैं। यहाँ सत्य कम और असत्य ज़्यादा हो जाते हैं और कहते हैं द्वापर से ही देव ओम आत्माएँ शांति। वहाँ मार्ग में गई। जी, हाँ, रूबी बहन, एक प्रश्न आया है जो सेम स्लाइड से रिलेटेड है कि सारे चक्र की भाई पूछ रहे हैं कि रजत काल कितने वर्ष का रहा। सारे हर एक काल 1250 वर्ष का है। अगर आप सतयुग कहें, सतयुग भी 1250 वर्ष और फिर उसके बाद त्रेता भी 1250 वर्ष, इसके बाद द्वापर भी 1250 वर्ष, ऐसे ही कलयुग भी 1250 वर्ष। तो पूरा चलिए, ही पूरा कंफर्म हो चक्र गया मिला होगा। के तो कंटिन्यू रखिए। जैसे ही हम कलयुग में पहुंचे, इसका नाम ही है कलयुग, कलह का युग। यानी यहाँ कोई भी कर्म करेंगे तो कहते हैं ना, को कभी कभी हम ही गुस्से में अ, अज्ञान काल में कहते थे कोई भी काम बिना गुस्से के होता ही नहीं है, कोई भी काम बिना चिल्लाए होता ही नहीं। तो यहाँ पर हम अपनी शक्तियों को पूरी तरह भूल जाते हैं, अपवित्रता का प्रवेश हो जाता है। जो देवताएं थे, जो देव आत्माएं थी, वो वाम मार्ग में चली जाती हैं, झूठ का प्रवेश हो जाता है। तो कहते हैं ना कि कलयुग की देर रात्रि में ही परमात्मा आते हैं। तो कलयुग की इस 1250 वर्ष का अंतिम जो समय बचता है, जो 100 वर्ष का समय बचता है, उसे संगम युग कहते हैं। और इस युग में ही जबकि हम अपनी पूरी तरह तमो प्रधान अवस्था में हैं, परमात्मा आते हैं और हम सभी को स्वयंभू स्वयं का ही ज्ञान देकर हम सभी को फिर से सत्व प्रधान अवस्था के लिए पुरुषार्थ कराकर वापस सतयुग जैसी दुनिया में ले जाते हैं। और इसे और डिटेल से हम अगले स्लाइड में समझेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इस कलयुग को लोहे की दुनिया भी कहते हैं, लोहे का काल भी कहते हैं। इसकी अवधि भी 1250 वर्ष है और हम उसी अवस्था में हैं और कहते हैं गीता में भी बहुत सारे सिम्पटम्स दिखाए हैं कि कलयुग के कितने सिम्पटम्स हैं। तो आज आपको सारे ही वो संकेत दिख भी रहे होंगे। जहाँ तक हमें याद है कि कहते हैं पुड़ियों में सामान बिकेगा, है ना? और जो माता-पिता होंगे वो अपने ही बच्चियों का धन खाएँगे। तो आज सारे सिम्पटम्स आपको देखने में आ रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कलयुग कलयुग तो छोड़िए, अब तो कलयुग जाने ही वाला है और ऐसा समझिए सतयुग आने वाला है। इस खुशी में आगे का स्लाइड समझते हैं। संगम युग को युग परिवर्तन का समय भी कहते हैं, इसे कल्याणकारी समय कहते हैं। सृष्टि परिवर्तन के लिए परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है, इसलिए भी इसे कल्याणकारी युग कहते हैं। और परमात्मा शिव का अर्थ भी कल्याणकारी ही होता है और परमात्मा इसी समय पर आते हैं। तो इस समय का जिसने महत्व समझा और इस समय के साथ जिसने चला, तो उसका भी कल्याण अवश्य होता है। हम्म, इससे थोड़ा सा जूम इसे और डिटेल में हम उसमें कल्प वृक्ष में समझ सकते हैं। इसको हटा दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड की।
अब यहाँ पे अ, आपको एक वृक्ष दिखाई दे रहा होगा। अब जो हमने काल चक्र में समझा, स्वास्तिक में समझा, वैसे ही हम यहाँ पे कल्प वृक्ष में समझेंगे। जिसने भी गीता पढ़ी होगी उनको ये नोन होगा, कि वो जानते होंगे, दिखा होगा उनको ऐसा वृक्ष। लेकिन इतना डिटेल वृक्ष नहीं दिखा होगा। आज यहाँ पर हम इसी चीज को डिटेल में समझते हैं। आपको दिख रहा होगा कि पूरा वृक्ष दिख रहा है और उसके नीचे बीज रूप में परमात्मा शिव निराकार दिख रहे हैं, और अगल बगल कुछ योगी आत्माएं दिख रही होंगी, और एक ट्रंक दिख रहा होगा जिसमें एक एक ट्रंक से बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं। तो ये वृक्ष हमें ये समझा रहा था कि परमात्मा शिव, जो जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कलयुग का लास्ट का 100 वर्ष होता है, लास्ट का समय होता है, वहां पर परमात्मा का अवतरण होता है। तो वो किस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ही क्लियर होता है। तो परमात्मा आकर, जो कि इस पूरी कल्प वृक्ष का बीज रूप है, इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वो आकर हम सभी आत्माओं को हमारा ज्ञान और स्वयं का ज्ञान देते हैं, और हम सभी आत्माएं उन सभी ज्ञान, उन सभी गुणों का पालना करके हम फिर से उस सत्व प्रधान अवस्था में पहुंच जाती हैं। परमात्मा शिव हमें फिर से वो सत्व प्रधान, वो स्वर्णिम युग, वो स्वर्णिम दुनिया देकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल ट्रंक दिखाया गया है, जहाँ पर पहले राधे कृष्ण दिखाया है, यानी पहले पहले एक धर्म और एक राज्य होता है, और एक धर्म, एक राज्य और एक मत ही इसका एक ट्रंक संकेत है। फिर इसके ऊपर आपको राम और सीता दिखाए हुए होंगे। इसका मतलब है त्रेता में भी हम अभी भी एक मत, एक राज्य ही है, यहाँ पर द्वैत नहीं है। फिर आप और ऊपर देखेंगे तो धीरे धीरे इसी ट्रंक से कई शाखाएं निकलनी चालू हो गई हैं। तो ये वह समय है द्वापर का। आप देखेंगे कि द्वापर युग से ही जब हमें अपनी विस्मृति और परमात्मा की विस्मृति हो जाती है, तो विस्मृति के कारण हम परमात्मा को ढूंढने लगते हैं। तो आज आज भी अगर आपके बच्चे आपको बुलाते हैं, परेशान होते हैं, तो आप दौड़े-दौड़े आ जाते हैं, इस समय पर भी। तो जब परमात्मा हमें इतने अच्छे स्टेज में छोड़कर गए थे, और जैसे ही हम विस्मृत हो गए द्वापर में, तो परमात्मा को भी हमारे ऊपर रहम तो आता है, और एक गाया भी हुआ है कि बच्चे बुलाएं और भगवान ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो परमात्मा आता तो नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि के नियम में बंधा हुआ है, क्योंकि उसने बोला है कि उसका भी आने का समय निश्चित है। वो तभी आएगा जब ड्रामा में उसका भी पार्ट होगा, उसका भी जब समय होगा। तो परमात्मा स्वयं तो नहीं आता, लेकिन अपने मैसेंजर्स को भेजता है। तो द्वापर के समय पर कुछ मैसेंजर आए, और आपने सुना भी होगा कि जो क्राइस्ट है, क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, ऐसा कहते हैं। यानी क्राइस्ट स्वर्ग के 3000 वर्ष बाद आया, यानी धर्म स्थापना 3000 वर्ष पहले ही हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला पहला धर्म इस्लाम धर्म स्थापित होता है, फिर उसके बाद क्राइस्ट का धर्म स्थापित होता है, फिर बुद्ध का धर्म। तो ये धीरे धीरे मैसेंजर्स आते हैं। यहाँ पर हमारा एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म था, लेकिन जैसे ही हम द्वापर में आते हैं और हम परमात्मा को ढूंढने लगते हैं, और परमात्मा धीरे धीरे एक एक मैसेंजर्स को भेजता है, तो हम अलग अलग मत और पंथ में बट जाते हैं। हमें लगता है ये भी परमात्मा है, शायद वो भी परमात्मा है। ये मैसेंजर्स हैं, परमात्मा नहीं है, ये बात हम समझ नहीं पाते। मैसेंजर्स भी आते परमात्मा का मैसेज लेकर ही है, संदेश लेकर ही आते हैं, और वो भी यही बताते हैं कि परमात्मा जो है वो निराकार है, परमात्मा एक है, हम सब भाई भाई हैं, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, सहयोग की भावना से रहना है। लेकिन हमें इनकी इनकी बातें, उस परमात्मा का संदेश इतना अच्छा लगता है कि हम परमात्मा की बजाय इनको ही पूजने लगते हैं, और इनके ही और अलग ही एक संगठन बना लेते हैं। इसी तरह सभी जो धर्म आए, फिर वो चाहे क्राइस्ट का धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, अलग अलग मत और पंथ हो,
ये सभी जो भी हैं, ये सब हमने ही बनाए और हमने ही बाँटे हैं। बाकी परमात्मा ने जो स्थापना किया था वो एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। और जो मैसेंजर्स थे उनको भी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हुई कि वो भी प्रकृति के नियम में बंधे हुए हैं। परमात्मा ने उन्हें मैसेज देकर तो भेजा, तो उन्हें मैसेज तो याद था, लेकिन उन्हें ये याद नहीं था कि परमात्मा को उन्हें इंट्रोड्यूस करना है। परमात्मा का मैसेज तो पूरी तरह याद था। उन्होंने बताया भी कि परमात्मा एक है। तो हमारी ही भूल के कारण हम अलग-अलग मत और पंथ में बँट गए और आज हम ही कन्फ्यूज़ हैं कि आखिर सत्य क्या है? परमात्मा कौन है? क्योंकि इतने सारे मत और पंथ हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन है। तब जब ये वृक्ष आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ जो अपनी चरम सीमा पर पहुँचती है, जड़-जड़ीभूत अवस्था ज़रूर होती है, उसका एक बार विनाश ज़रूर होता है। तो ये भी मनुष्य सृष्टि रूपी जो ये वृक्ष है, जिसके बीज परमात्मा शिव हैं, ये भी एक बार जड़-जड़ीभूत अवस्था में ज़रूर पहुँचता है। तो ये वही समय है, कलयुग का लास्ट का समय जो होता है, ये वही समय है, जब सभी आत्माएँ अपनी जड़-जड़ीभूत अवस्था में पहुँच जाती हैं। लाइफ चेंज कर रहे हैं। इसको थोड़ा ज़ूम करके दिखा देंगे सभी को तो क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। कल्पवृक्ष की जो पहले स्लाइड आपने शो की थी, वो स्पष्ट ज़ूम करके सबको दिखाइए। हाँ, यही ज़ूम कीजिए ज़रा। बहुत ही सुंदर ये है कल्पवृक्ष, एकदम स्पष्ट है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगी अच्छे से देखने के बाद। आप लेफ्ट साइड देख रहे होंगे कि दिखाया है इस्लाम धर्म पहले-पहले। द्वापर की शुरुआत में ही जो पहला धर्म आया वो इस्लाम धर्म, फिर उसके बाद क्रिश्चियन धर्म, फिर इधर बुद्ध धर्म भी, फिर इधर अलग-अलग मत पंथ इधर, फिर इधर गुरु नानक। तो ये अलग-अलग धर्म हैं जो अपने-अपने समय पर बच्चों के पुकारने पर परमात्मा ने मैसेंजर्स को भेजे, लेकिन हमारी ही गलतफहमी की वजह से अलग-अलग धर्म बन गए और आज हम अपने वास्तविक धर्म को ही नहीं पहचान पा रहे। और सबका अलग-अलग संगठन है, ये जो पत्ते दिखाए हैं, ये सभी आत्माएँ हैं, पत्ते जो दिखा रहे हैं, ये सभी अलग-अलग संगठन हैं, इनके भी अलग-अलग मत और पंथ हैं। और लेकिन परमात्मा शिव जब आते हैं, जब ये पूरा वृक्ष जर्जरीभूत अवस्था को हो जाता है, जब इसका विनाश का समय हो जाता है, तब परमात्मा शिव दिव्य आत्मा जो जिन्हें ब्रह्मा के नाम से जानते हैं, उनके तन में प्रवेश करते हैं और हमें इस हाँ संपूर्ण जी, एक वृक्ष प्रश्न का आया हुआ है जितेंद्र भाई जी का, ये कल्पवृक्ष से ही है। स्लाइड चेंज करेंगे अनीता बहन, बैक स्लाइड। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, ये ग्रुप में शेयर किया जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपने पूछा है कि अन्य देश में भी है ये, तो हाँ डेफिनेटली इसकी जो जड़ें हैं ना, मीन्स ब्रांचेस आप देख रहे हैं, स्टेम से जो निकली हुई है, शंकराचार्य हैं, बुद्ध हैं, ये जीसस क्राइस्ट हैं, नानक गुरु नानक देव जी हैं, और फिर उनसे बहुत सारी ब्रांचेस निकली। जैसे अगर आप बुद्ध में देखेंगे तो हीनयान महायान कितने सारे डिवीजन हो गए, जैन धर्म में देखेंगे तो कितने सारे डिवीजन हो गए, फिर ऐसे ही डिवीजन होते होते जूम कीजिए जरा, फिर देखिए ये फॉरेन तक लेकर के गए सारे। बुद्धिज्म सबसे ज्यादा जो जापान एंड चाइना और इन सब कंट्रीज में, नेपाल में फॉलो किया जाता है ना, तो वहाँ अलग अलग देशों में भी फिर लेकर के जाते हैं। ये मेनली सारी जो पूरे विश्व में फैले हुए ना धर्म, उसका जो रूट है, वो ओरिजिनेशन है, वो भारत से ही हुआ है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए रूबी वृक्ष बहन।
वृक्ष की जड़जड़ीभूत अवस्था को हम महाविनाश के रूप में समझ सकते हैं। परमात्मा से जिस दिव्य आत्मा का तन का आधार लेकर महाविनाश का साक्षात्कार कराते हैं और उनके द्वारा ही इस ज्ञान का विस्तार होता है। माध्यम तो जरूर वो देव आत्मा बनती है, लेकिन परमात्मा का ही संदेश होता है, वास्तविक संदेश। उससे ही परमात्मा का अवतरण होता है और परमात्मा ही आकर उस महाविनाश का पूरा साक्षात्कार करवाते हैं, विजन दिखाते हैं कि कैसे इस कल्प वृक्ष का जर्जरीभूत अवस्था के बाद इसका विनाश होगा। और उसके बाद ही परमात्मा ज्ञान भी देते हैं उसके साथ ही कि विनाश से पहले ही हम कैसे अपनी तैयारी कर लें। जैसे पिछले सत्र में आपने वो बैगेज वाला उदाहरण देखा होगा कि हम सभी तैयार रहते हैं। कहीं पर भी अगर हम गेस्ट बनकर जाते हैं तो हम अपना विस्तार तो नहीं फैला देते, हमें हर पल ये याद रहता है कि हम गेस्ट हैं, यहाँ के हम मेहमान हैं। तो हमारा जब भी समय होता है तो हम अपने बैग उठाकर निकल जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें यहाँ के प्रति आसक्ति हो जाती है कि नहीं, अब तो हम बहुत टाइम से रह रहे हैं तो अब ये हमारा ही घर हो गया। ऐसा तो नहीं होता। परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं कि इस महाविनाश के पहले अपने बैगेज तैयार कर लें। हम सभी जो भी विस्तार फैलाया है मानसिक रूप से, सभी विस्तार को सभी समेट लें और तैयारी करें। और वो तैयारी यही है कि ज्ञान को अच्छी तरह समझें, स्वयं को अच्छी तरह समझें और परमात्मा को समझें और समय से पहले ही तैयार हो जाएं। तैयार हो जाना मतलब जैसे थे वैसे हो जाएं। तो स्वर्णिम युग में हम कैसे थे, सतयुग में कैसे थे? 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। सोना कैसे होता है? 24 कैरेट होता है तो बोलते हैं शुद्ध है, परफेक्ट है। वैसे ही जैसे प्योर आए थे वैसे ही प्योर होकर जाना है। तो परमात्मा कैसे एक एक सीढ़ी के द्वारा समझेंगे हम। आपको दिख रहा होगा एक सीढ़ी दिखाई है जिसमें लिखा है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। तो हम कैसे कैसे थे और आज इस अवस्था में कैसे पहुंचे, इसे डिटेल में समझेंगे। यही स्लाइड है, एक और होगी ना, दूसरी स्लाइड होगी ऊपर ही। तो मैंने जैसे अभी जो स्वास्थ्य के चित्र में भी समझाया था कि कैसे हम स्वर्णिम युग में पहुंचे और कैसे हम कलह युग तक आए। तो स्वर्णिम युग को डिटेल से यहाँ पर समझेंगे कि स्वर्णिम युग कैसा था। हर एक नर कैसे कृष्ण की तरह था और हर नारी राधे की तरह थी। हाथ में कैसे बंसी दिखाया है और सुख की अवस्था में दिखाया है। आज भी अगर हम बंसी सुनते हैं तो सुनने में कितना अच्छा लगता है। तो बंसी दिखाने का संकेत ही ये था कि यहाँ हर एक आत्मा अपनी सुख की अवस्था में है। और इसे सूर्यवंशी घराना भी कहते हैं, दैवी कुल भी कहते हैं। और यहाँ पर हर एक आत्मा अपने संपूर्ण कला में होती है, जिसे कहते हैं 16 कला। 16 कला मतलब ये वैल्यूज की, गुणों की पैरामीटर है। यहाँ पर सभी आत्माएं अपनी संपूर्ण अवस्था में है, सर्वगुण संपन्न है और संपूर्ण निर्विकारी है। इसलिए यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम माना हर एक आत्मा अपनी मर्यादा में रहती है, सीमा के अंदर रहती है और परम अहिंसक कहा गया है। और यहाँ पर हर एक आत्मा के 8 जन्म होते हैं और उसका भी हम यादगार मनाते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और फिर राम नवमी मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी मतलब यहाँ पर हर आत्मा के 8 जन्म पूजनीय हैं, इसलिए हम आज भी वो मनाते हैं, उस दिन पूजा करते हैं कृष्ण के। लेकिन राम के पूरे जन्म की नहीं पूजा करते हैं, राम के सिर्फ एक ही जन्म की पूजा करते हैं, जो 9वां जन्म है, राम नवमी। तो जैसे ही हम अपनी कलाओं से उतरते हैं और ये पूरा ड्यूरेशन 1250 वर्ष का होता है और 1250 वर्ष जैसे ही समय बीतता है उसके बाद त्रेता युग आता है
इस त्रेता युग में राम का राज्य होता है और यहाँ पर राम और सीता राज्य करते हैं। यहाँ पर भी हम दुखों का प्रवेश तो नहीं होता है, लेकिन हम चूंकि कलाओं से गिर जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्णिम युग की स्टेज में नहीं रखेंगे। फिर अब यहाँ पर एक डिटेल से बताते हैं कि हम श्री कृष्ण को अलग समझते हैं और लक्ष्मी नारायण को अलग समझते हैं। आकर बताते हैं कि जो कृष्ण है वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं और जो कृष्ण की आत्मा है वही वो भी 8 जन्म लेती है और यहाँ पर हर एक आत्मा के 8 जन्म होते हैं। और जो कृष्ण जब वो बचपन में होते हैं तो हमारे भी आज तक जो सब आपने देखा होगा कि लोगों के 2-2 नाम भी होते हैं। ऐसे ही जो कृष्ण हैं उनके बचपन का नाम कृष्ण होता है और वो जैसे ही उनका स्वयंवर हो जाता है राधे के साथ तो दोनों का नाम चेंज हो जाता है और उनका नाम कृष्ण से नारायण हो जाता है और राधे का लक्ष्मी हो जाते हैं। और हम गाते भी हैं, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यानी यहाँ पे कृष्ण भी है, वही कृष्ण है, वही हरे मुरारी कहे जाते हैं और वही फिर नारायण बन जाते हैं। फिर जैसे ही 1250 वर्ष का ड्यूरेशन हम तय कर लेते हैं और हम सभी आत्माओं का 9वां जन्म होता है, तो 9वें जन्म का भी यादगार हम मनाते हैं और केवल 9वें ही जन्म का यादगार मनाते हैं, इसलिए हम राम नवमी मनाते हैं। और उसके आगे के जो जन्म होते हैं वो इतने प्योर नहीं होते, इसलिए आगे के जन्मों का हम कोई भी उत्सव नहीं मनाते, यादगार नहीं मनाते क्योंकि वो पूजनीय नहीं है। हम आत्माएं अपनी मूल्य गुणों से गिरना चालू हो जाती हैं और इस त्रेता युग में राम और सीता का राज्य होता है और जैसे सतयुग में सूर्यवंशी घराना होता है तो हम कलाओं से कम होने के कारण यहाँ चंद्रवंशी घराना कहा जाता है। और यहाँ सतयुग को दैवीय कुल कहा जाता है तो यहाँ क्षत्रिय कुल कहा जाता है। और यहाँ पर आत्मा अपनी 14 कला में आ जाती है कि 2 कलाएं कम हो जाती हैं और यहाँ पर जैसे ही कलाएं कम होती हैं तो जन्म बढ़ जाते हैं। तो 12 जन्म हो जाते हैं। यहाँ पर हर एक आत्मा के त्रेता में 12 जन्म होते हैं और यहाँ की लगभग जनसंख्या 33 करोड़ होती है। इसलिए कहते हैं हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता। तो 33 करोड़ देवी देवता पूरे सतयुग और त्रेता की मिलाकर होती है। और खुशखबरी ये है कि यहाँ जो भी है वो देवी देवता धर्म में आने वाला है, तो हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। और जैसे ही 1250 वर्ष का ड्यूरेशन हम त्रेता में भी तय कर लेते हैं और पहले भी बताया है मैंने कि हम जैसे ही जैसे-जैसे हम कलाओं से कम होते हैं, हमें अपने ही मूल्यों का, अपने ही गुणों का विस्मृति होने लगती है और हम अपने को ही भूल जाते हैं और भारत पतन की ओर जाने लगता है। यहाँ पर हम परमात्मा को भी भूल जाते हैं और आत्मा को भी भूल जाते हैं। यहाँ पर ही कहते हैं कि देवी देवता वाम मार्ग में जाते हैं। तो वाम मार्ग में जाना मना अब शरीर को देखना चालू किया, अपवित्रता ने प्रवेश कर दिया। तो यहाँ पर हम परमात्मा को ढूंढ रहे होते हैं। तो हमें कहीं पर भी अगर परमात्मा के थोड़ी सी भी दिव्य कर्तव्य किसी में दिखाई देने लगते हैं तो हम उससे ही परमात्मा समझने लगते हैं। तो या तो हम देवी देवताओं के चित्र बनाकर उन्हें पूजते हैं, मंदिर आदि बनाते हैं और कहते हैं कि द्वापर में जो सबसे पहला मंदिर बना वो शिव का था और राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ मंदिर की स्थापना की द्वापर का। इसलिए आज भी लोग कहते हैं कि विश्व का पहला मंदिर वो सोमनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है जिसे विक्रमादित्य ने बनवाया था। तो कहीं ना कहीं हमें परमात्मा की स्मृति रहती है लेकिन हम स्वयं को पूरी तरह भूल चुके होते हैं। फिर हम देवी देवताओं के फिर और गिरने के कारण हम देवी देवताओं को भी पूजना चालू करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं स्मृति रहती है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो तो अच्छे थे और आज हम इस हालत में क्यों हैं, तो हम उनको ही पूजने लगते हैं। फिर प्रकृति में हमें भगवान के गुण दिखाई देते हैं, दातापन के गुण दिखाई देते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअस देते ही हैं, उसके बदले में कुछ लेते नहीं हैं, तो हम प्रकृति को भी पूजना चालू कर देते हैं।
यज्ञ आदि करने लगते हैं। फिर अलग-अलग लोगों को अभी तो इतना हद तक गुज़र जाते हैं हम कि अब पहले प्रकृति को ही पूजते थे, अब भूत पूजा भी करते हैं। मतलब अब आत्माओं की को भी पूजना चालू कर देते हैं। ऐसे ही हम जैसे-जैसे और गुज़रते जाते हैं, इस पूरा 1250 वर्ष में से 100 वर्ष को छोड़ दें, तो पूरा टाइम जो होता है, हम अकेले ही तय करते हैं। फिर यहाँ जो 100 वर्ष जो 100वाँ वर्ष चालू होता है, संगम का युग चालू होता है, वहाँ परमात्मा आते हैं और हम सबका भाग्य उदय हो जाता है और यहाँ इस युग को ही संगम युग कहते हैं, इसे कल्याणकारी युग भी कहते हैं। और इस युग के बारे में कहीं भी शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा का ही दिव्य कर्तव्य होता है और परमात्मा ही आकर अपना परिचय देता है। और इसके बारे में इसके कर्तव्य के बारे में ज़रूर वर्णन है। गीता में कहते हैं कि परमात्मा आते हैं और यज्ञ करते हैं, जिसे जिसमें जिसका यादगार आज हम मनाते भी हैं, लोग सभी यज्ञ करवाते हैं। वो कम से ज़्यादा 7 दिन का यज्ञ करवाएँगे, अखंड यज्ञ भी चलता है। और हमने तो सुना भी है कि अश्वमेध यज्ञ आज भी कहीं-कहीं पर होता है और पहले होता था, तो लोग सच में अश्व को आग में डाल देते थे, उसे आग में झोंक देते थे, क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ समझते थे। तो परमात्मा आकर कहता है, परमात्मा ही आकर स्वयं ज्ञान देता है कि अश्वमेध माना आपका ये शरीर ही घोड़ा है, तो इसको ही इसके जो अवगुण है उसे स्वाहा करना है, ना कि अश्व को स्वाहा करना है। तो परमात्मा आकर के इन 5 विकारों को इस रुद्र ज्ञान यज्ञ द्वारा स्वाहा करवाता है, जिसकी अग्नि योग अग्नि होती है। जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो जो अवगुण हम हमारे अंदर होते हैं, जो हमें ही कष्ट देते हैं, हम उन्हें स्वाहा करते हैं एक तरह से। और इस चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिखाया है कि किस तरह कलयुग से निकल कर हम संगम में प्रवेश करते हैं और अपने अवगुणों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को परमात्मा की योग अग्नि से स्वाहा करते हैं और किस तरह हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं, उस स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहे हैं। और यही है युग परिवर्तन का समय। और यहाँ हम सभी मिल करके परमात्मा से योग लगा करके अपने सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी अवगुणों को यहाँ पर स्वाहा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ओम शांति। जितेंद्र भाई जी का एक प्रश्न छोटा सा आया है कि वैश्यालय क्या होता है। तो जो भगवान जैसे परमात्मा आते हैं, बताया गया कि वैश्यालय से शिवालय बनाते हैं। तो 4 वर्ण पड़े होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वैश्य उसमें कैटेगरी में आते हैं जो व्यापार करते हैं, और वैश्यालय उसको कहा जाता है जैसे दुनिया इस प्रकार की दुनिया बन जाए जो मतलबी हो, सिर्फ लेन देन का भाव रखती हो, स्वार्थी हो, उसको किसी की निस्वार्थ सेवा करने की इच्छा ना हो, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। तो व्यापार हर चीज जहाँ बन जाती है, हर चीज, चाहे शांति भी चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए उन्हें या ना चाहिए, तो व्यापार की रीति से वो देखेंगे। किसी की मदद भी करेंगे तो सोचेंगे कि ये हमारी रिटर्न में मदद करेंगे, तो ये भी एक व्यापार हो जाती है। किसी के ऊपर थोड़ी दया रहम भी करेंगे तो सोचेंगे कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये भी मेरे ऊपर करते रहें। तो ये जो व्यापार चलने लगा है पूरी दुनिया में, इसको कहेंगे वैश्यालय बन गया है ये एक रीति से। तो इसको ही परमात्मा ये जो व्यापार चल रहा है हर एक बात में, उसको छुड़ा करके शिवालय की ओर ले जाते हैं। चलिए रूबी बहन कंटिन्यू कीजिए। तो अभी आपने समझा 84 जन्मों में भारत के उत्थान और पतन की कहानी, कि किस तरह हम अपने गुणों की सीढ़ी चढ़ते हैं और किस तरह हम उतरते हैं। और इसमें आपने अवस्थाएं भी क्लियर समझी होंगी कि सतो, रजो और तमो तीनों अवस्थाओं से कैसे हम गुजरते हैं। तो अब सबका चढ़ने का समय है और इस समय पर परमात्मा से योग लगाकर हम सबको चढ़ना है। और इस चढ़ने के समय पर परमात्मा से योग लगाने की आवश्यकता क्यों है?
क्योंकि हम गिरते समय किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, चढ़ने के लिए पकड़ना पड़ता है, सहारे की जरूरत होती है। तो परमात्मा आकर हमारा हाथ पकड़ता है और कहता है अब चढ़ो बच्चे। तो अब हम सब एक साथ मिलकर फिर से उस स्वर्णिम युग की तरफ चढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। जी स्वर्ग स्वर्ग का नजारा दिखाया गया सबको, छोटा सा सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में, सभी फिर से देख लेंगे। ये स्वर्ग की विष्णुपुर की एक झलक है, कितना प्यारा होता है वो। तो आप अभी 2 मिनट में अपने ही घर का नजारा देख के आए हैं। हम्म, और ये आई और थिंक आप लास्ट जैसे स्लाइड है। हाँ, जी लास्ट स्लाइड है। ओके, तो सभी 1 मिनट के लिए सभी को विजुअलाइजेशन एक कराते हैं कि अभी कितना अच्छा रूबी बहन ने बताया कि चढ़ने के लिए हमें कुछ सहारे की जरूरत होती है, लेकिन गिरने के लिए सहारे की जरूरत नहीं होती है। तो आप समझिए एक बहुत बड़े पहाड़ पे, ऊंचे पे, माउंट एवरेस्ट पे खड़े हैं, ऑलरेडी खड़े हैं, और वहां से किसी ने आपको धक्का दे दिया। आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए, क्या आपको किसी सहारे की जरूरत पड़ रही है या आप अपने आप नीचे गिरते जा रहे हैं? गिरते जा रहे हैं ना, गिरते जा रहे हैं। तो ऊपर से कोई धक्का दे दे तो गिरते चले जाएंगे, लेकिन अब हमको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो कितनी ज़्यादा तैयारी करके, कितने ज़्यादा लेकर के, बैग भर करके और स्टिक लेकर के चढ़ना पड़ता है, रस्सियाँ पकड़ पकड़ के चढ़नी पड़ती है। तो इसी तरह जब हमको कलयुग से सतयुग में जाना है तो परमात्मा का हाथ और साथ चाहिए ही, लेकिन जब हम सतयुग में आ जाते हैं तो गिरावट अपने आप ही फिर स्टार्ट ही हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सुंदर है। ये पूरी की पूरी स्लाइड्स शेयर की जाएगी ग्रुप में, आप सभी फिर से रिवाइज कीजिएगा। अभी जिन्हों के प्रश्न हैं वो जरूर अभी रखिए, तब तक कुछ मिनट अपना ट्रैफिक कंट्रोल करके हम सब सतयुग की सैर करते हैं। अगर वो गीत हो अनंत भाई आपके पास, आनंद, तो प्लीज वो प्ले करेंगे। स्वर्ग का बहुत सुंदर नज़ारा है उसमें। मीनाक्षी बहन अगर रेडी हो वो गीत, तो हमें याद आया, बहुत प्यारा गीत है, सभी स्वर्ग में घूम कर आ जाएंगे। आनंद आनंद आनंद। आनंद ही आनंद है तेरी याद में बाबा। आनंद ही आनंद है तेरी याद में बाबा। हाँ अनीता बहन, ये आनंद नहीं, तो श्रेया घोषाल की गीत है, मूवी का जो सॉन्ग है। हम प्ले करें क्या? हाँ कीजिए, आपके पास है। ये तो बीके सॉन्ग प्ले हो गया ना, जनरल सॉन्ग प्ले करने के लिए कहा था। एक रूबी मिनट बहन रुकिए। आपके पास है जी, तो एक प्ले कीजिए। सेकंड। जो फर्स्ट शो हुआ था ना अनीता बहन, वो था गॉड ऑफ गॉड से। यस।
सब द्वार स्वर्ण के। स्वर्ण काल स्वर्णिम संसार, स्वर्णलताए स्वर्ण वृक्षवन, स्वर्णिम देवों का श्रृंगार। हीरे पन्ने मोती माणिक स्वर्ण जड़ित वैकुंठ का धाम। भारत वर्ष में पावन धाम है श्री लक्ष्मी नारायण धाम। सुख शांति का प्रेमानंद, प्रेमानंद आनंद आनंद आनंद। आनंद आनंद नई उमंगे नई तरंगे, नई उमंगे नई तरंगे। उल्लासित है सबका मन। देव भूमि पर देव सभी है, अमृतमय सबका जीवन। एक धर्म है एक है भाषा, जैन की बंसी बजे दिन रात। देव देवियाँ मिलके सारे मंत्र मुग्ध करते महाराज। सुख शांति का प्रेमानंद, प्रेमानंद आनंद 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 सभी स्वर्ग में आनंद लेकर आ गए होंगे। अभी कमेंट्री होगी 2 मिनट, फिर इसके बाद प्रश्न लिए जाएंगे। ऐश्वर्या बहन कमेंट्री कराएंगे। जी ओम शांति। कमेंट्री अभी करवाएं स्टार्ट। हाँ जी। जी ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय है ना निकाला।
शुरू करते हैं आज की कमेंट्री। ओम शांति। खुद को एकदम चैतन्य शक्ति समझेंगे कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। बिल्कुल कल की तरह जैसे हमने अभ्यास किया था ना, भ्रिकुटी के बीच है ना, इंग्लिश में कहें तो आईब्रोज के मध्य में एक वाइट लाइट फील करेंगे और वही हमारा सत्य स्वरूप है। अपने सत्य स्वरूप की चमक से अपने पूरे देह को, रोम रोम को चमकाएंगे। फील करते जाएंगे ऐसा ही। थोड़ी देर के लिए चलेंगे इस वतन से भी दूर। दूर इस धरती से भी पार। अपनी चारों ओर सिर्फ और सिर्फ लाल चमकता हुआ इसको हम सभी ने पढ़ा था, जिसका नाम है परम धाम शांति धाम। मन बुद्धि में यही चीज इमेजिन करेंगे कि मैं आत्मा लाइट हाउस में बैठी हूँ। लाइट हाउस में से लाल रंगों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। आहा, क्या नजारा है। तो मैं साइलेंस में, मन बुद्धि में कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। सब चिंता फिक्र अर्पण कर दे परमात्मा को। हम अनुभव करेंगे कि भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है। किसी बात का कोई फिक्र नहीं। कराने वाला भगवान है और भगवान मेरा पिता। भूल जाएंगे सभी चिंता फिक्र को। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार हो।
दूसरों के प्रति सिर्फ और सिर्फ प्यार हो। और आप सभी अपने अंदर ही अंदर सुखों भरी आनंद की शीतल फुहार सजाकर सभी अपने हृदय में एक ही गीत गुनगुनाएंगे। आज चल के तुझे हम लेके चले ऐसा वतन, गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, सिर्फ प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले चले हम। अभी हम सभी ने की ना परम धाम की सैर। तो परम धाम की सैर माना शांति धाम, जहाँ से हम सभी आत्माएं आई हैं। अभी आप क्लासेस में पढ़ रहे हैं, भाई बहन आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप प्रैक्टिकल भी करें, ठीक है। जब भी फ्री समय मिले सुबह शाम, तो पहले भृकुटी में खुद को विराजमान करेंगे कि मैं एक लाइट हाउस हूँ। मेरे में से लाइट निकल रही है ना, शांति की। फिर खुद को इस शरीर से अलग कर ले, है ना। आत्मा में, है ना, शरीर को छोड़ देंगे आज नहीं तो कल, कभी ना कभी। ऐसे ही पहुंच जाएंगे वतन में, जहाँ पे लाल प्रकाश ही प्रकाश है, ठीक है। और मन बुद्धि को शांत करेंगे। अच्छा, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शांति। ओम शांति। तभी आप सबके क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि परमात्मा का अनुभूति कैसे करें। तो एक ना प्रैक्टिकल एक्टिविटी करते हैं। सभी आंखें बंद करेंगे और सबको सबको मैं ये कहती हूँ कि सभी अपने जहाँ पर भी बैठे हैं, बैठे वहीं पर रहें, लेकिन आंखें बंद करके अपने अपनी रसोई, अपने अपने किचन की नमक की डिब्बी देखें। क्या आप सभी विजुलाइज कर पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं नमक की डिब्बी? यदि आप देख पा रहे हैं तो आप हाँ बोल सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। अगर माइक ऑन करने का ऑप्शन हो तो हाँ बोल सकते हैं। हाँ जी दीदी, हम देख पाते हैं क्योंकि रोज रोज किचन में काम करते हैं ना, इसलिए। हाँ, वेरी गुड। आप रोज रोज किचन में काम करते हो, आप जिस चीज को देख लेते हो उसे विजुलाइज कर पाते हो ना। आप अभी मैं कहूँ ना कि अभी आप सब बैठे बैठे आंख बंद कीजिए, एक और एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। कि आप सभी बैठे बैठे अभी यहीं पर आंख बंद करेंगे
और उस नमक की डिब्बी को देखेंगे और ऐसा समझेंगे कि आप किचन में पहुंच गए हैं और उस नमक की डिब्बी को आप सबने उठाया, उसे खोला, खोल करके एक चुटकी नमक लिया और अपने जिह्वा में, अपनी जीभ में उसे रखा। जैसे ही आप उसे अपने मुंह पर रखते हैं, आप सभी उसका टेस्ट अनुभव कर पा रहे हैं। पानी आता है थोड़ा सा, ऐसा लगता है नमक का टेस्ट आया। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हैं? अगर नींबू हाँ जी, अगर कर नींबू पा रहे निचोड़ देते हैं आप सबके मुख में तो जल्दी ही सबको टेस्ट आ जाता है आई थिंक। चलिए नमक भी हाँ हैं। हाँ नमक का भी आ गया टेस्ट हमें। हाँ हाँ। तो आपको सबको टेस्ट आया। आप गए तो नहीं रसोई में, लेकिन आपको टेस्ट भी आ गया। तो कैसे आ गया? क्योंकि आप डेली जाते हो और वो नमक को आप डेली खाते हो, फिर चाहे खाने में हो चाहे किसी चीज में हो, उस टेस्ट को आपने महसूस किया है। ऐसे ही परमात्मा है। जब आज आपने उसका इंट्रोडक्शन लिया है, आज आप उसे समझ पाए हो, आज आपने उसका वास्तविक स्वरूप देखा है, आप जब अभ्यास करेंगे तो आप उसका टेस्ट महसूस कर पाएंगे, माना उसका सुख महसूस कर पाएंगे, उसका प्रेम महसूस कर पाएंगे। अब मुझसे सामने से आके कोई पूछे कि कहाँ है परमात्मा, दिखाओ, तुम तो कहती हो परमात्मा है परमात्मा है। तो अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मैं उसे यही जवाब दूंगी ना कि परमात्मा को दिखा तो नहीं सकती, लेकिन महसूस करवा सकती हूँ, है ना? तो आप सभी परमात्मा को महसूस कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं, उसे अपने जीवन में ला सकते हैं, उसे वास्तविक प्रेम कर सकते हैं, आप भी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कैसे? अभ्यास से। अब आपने उसे देख लिया है, जान लिया है, तो अगर आप डेली ही मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, डेली उसे याद करेंगे, उसी स्वरूप में, उस वास्तविक स्वरूप में, और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर याद करेंगे, तो आप भी उसका अनुभव कर पाएंगे। ठीक। और जहाँ तक रही उसे देख पाने के फिजिकल रूप में, तो जब आपने देखा होगा कोई शरीर छोड़ता है, तो आपने आत्मा को निकलते तो नहीं देखा होगा, लेकिन जिसकी वो बहुत करीबी होता है वो महसूस भी कर लेता है कई बार। तो इसी तरह परमात्मा को ऐसे इन फिजिकल आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन हम उसे अपनी दिव्य आंखों से जरूर देख सकते हैं। तो आपको जब दीदी ने कोर्स कराया था, तब दीदी ने बताया था कि आत्मा के पास 3 शक्तियां हैं। पहला मन, दूसरा बुद्धि और तीसरा संस्कार। तो मन द्वारा जब आप अपने को संकल्प देंगे कि मैं आत्मा हूँ और ये परमात्मा है, और बुद्धि उसे विजुलाइज करेगी, इसको ही एकाग्रता कहते हैं। कि मन ने जो संकल्प दिए, बुद्धि ने उसे ही विजुलाइज किया, यानी उसे ही पिक्चराइज किया। इसे ही कहते हैं ध्यान। किसी का क्वेश्चन आया था कि हम ध्यान कैसे, एकाग्रता कैसे बढ़ाएं? तो एकाग्रता अभ्यास से बढ़ती है, योग से बढ़ती है, मेडिटेशन से बढ़ती है। वो मेडिटेशन कौन सा? जो हम मन बुद्धि को एकाग्र करके करते हैं। तो मेडिटेशन माना हम एकाग्रता की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसमें परमात्मा का सहयोग है। और जब एकाग्रता आ जाती है तो जीवन जीने की कला आ जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप डेली मेडिटेशन करेंगे, जैसा हमारी ऐश्वर्या बहन आपको डेली विजुलाइज करवाने की कोशिश करती हैं, तो आप सब कर पाते होंगे। और अगर आप इसी तरह बने रहें, तो हम सबका प्रयास यही रहेगा कि आप सब परमात्मा के उस प्रेम की, परमात्मा को अनुभव जरूर करें। और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अभी वैसे तो समय हो गया है। बाकी की कोई प्रश्न होंगे जिन्हों के भी, तो कल ले लिए जाएंगे। अभी मीटिंग को एंड करेंगे, सबको ओम शांति करेंगे। प्रश्न आते हैं जितेंद्र भाई जी के, अच्छे प्रश्न आते हैं। आप डेली बने रहेंगे, आप सतयुगी आत्मा लगते हैं हमें, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं आपके। मोनिका बहन भी हैं, इन्होंने भी प्रश्न कुछ किए हुए हैं।
और काफी अच्छे बच्चे हैं लगता है परमात्मा के। तो ठीक है, एक्टिव हैं इतने सारे बच्चे, शुरू से अंत तक बने रहते हैं। आप सबका हमेशा स्वागत है एंड तक में, पूरे 7 दिनों तक बने रहिएगा, आपके सारे प्रश्नों के जवाब जरूर मिल जाएंगे जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति आकाश जी। दीदी। शांति।